Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine and doing well in your homes. As we have started yesterday the revision of parts of speech and we are revising that. So, our today's topic is verb. What is verb? जिसको हम उर्दू में फ़ेल कहते हैं यानी काम। जैसे मैं कहता हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, और अब इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का जो लफ्ज़ है इसको वर्ब में काउंट करते हैं। ये वर्ब काम क्या है, पढ़ाना, तो वो वर्ब में आ जाएगा। लाइक इसकी और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप सीख रहे हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, वो जो आप काम कर रहे हो वो काम वर्ब में काउंट होता है। ठीक है, आपके एक्शंस जो होते हैं वो उनको वर्ब जो है वो काउंट करता है। जैसे इसकी डेफिनेशन वो क्या कह रहा है, वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट्स डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। यानी वर्ब वो एक्शंस होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपको बता रहे होते हैं जुमले में कि क्या काम किया जा रहा है। ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है, जो काम करने वाला है, जिसको हम उर्दू में फ़ाइल कहते हैं, वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, उसकी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक्शन वर्क मूवमेंट। ठीक है, लाइक ईट प्ले कम गो रीड एंड राइट। उसकी एक एग्जांपल देख लो, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट शी इज़ ड्राइविंग। तो ये वर्ब की जो शॉर्ट सी है और इजीली आप जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये वो इसकी मैंने थोड़ी सी आपको डेफिनेशन और एग्जांपल्स दी हैं। नेक्स्ट इसकी डायरी भी है। ठीक है, इसमें जो ये आपको मैंने लिखवाई थी वो ये मैं उन्हीं लेक्चर्स जो बने हुए उनसे आपको रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारी ये रिवीजन चल रही है। आपने इसमें से जिस तरह ये डायरी आपको दी थी, आपने इसको चेंज करके नेक्स्ट जो है अपने पास से 5 सेंटेंस बनाने हैं और उसको फिर उनमें से अंडरलाइन करना है वर्ब क्या है। जैसे नाउन हमने कल पढ़ ली और प्रोनाउन, उनको भी अंडरलाइन करना है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है कि एडजेक्टिव, जिसको हम इसमें सिफ्त कहते हैं। ठीक है, इसमें सिफत। तो एडजेक्टिव क्या होता है कि वो कलमा होता है जो किसी शख्स या चीज़ की, देखो क्या लिखा हुआ है, खूबी खामी अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है। ठीक है, यानी एक चीज़ है, आप कहते हैं कि ये पेन है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ ये ब्लू पेन है या रेड पेन है। ठीक है, अब ये ब्लू रेड, या मैं कहता हूँ ये बुरा लिखता है ये पेन। अब ये बुरा लिखना, अच्छा लिखना, या कहता हूँ कि या जिस तरह मैं कहता हूँ अली के अच्छा लड़का है। ठीक है, असलम इज़ अ गुड बॉय। अब ये गुड बॉय या बैड बॉय, ये बैड और गुड, देन नाइस एंड ब्यूटीफुल, ये जो अजाफी चीज़ें होती हैं जो उसकी सिफात को बयान कर रही होती हैं, उसकी स्पेशलिटीज़ को। ठीक है, वो क्या आ जाती हैं, किस में काउंट होती हैं, इसमें सिफत यानी एडजेक्टिव में। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं, इसकी क्या वो कहते हैं एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन थिंग और प्लेस। कि एडजेक्टिव क्या है, एक लफ्ज़ होता है जो कि वजाहत करता है उस इंसान की खूबी, उस जगह या इंसान की खूबी को। उसकी एग्जांपल क्या है, शुएब इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय, हलीमा इज़ अ शॉप गर्ल। ठीक है, अब ब्यूटीफुल और शॉप इसमें क्या आ जाएंगे, उसकी एडजेक्टिव में काउंट हो जाएंगे। लाइक ये डायरी भी आपकी, अभी 2 हमने कर ली है। नेक्स्ट करते हैं, साथ ही हम थर्ड की भी कर लेते हैं रिवीजन। अब आ जाता है नेक्स्ट एडवर्ब। ठीक है, अब इसको जब मैंने शुरू से आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये आप इसको एड वर्ब अलग अलग पढ़ो तो आपको इसकी बड़ी आसानी से थोड़ी समझ आ जाएगी कि वर्ब के साथ ये ऐड हो रहा है और वर्ब को ज़्यादा वजाहत दे रहा है। ठीक है, जैसे इसकी हमने डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव आर यूज टू शो मोर डिटेल्स ऑफ एनी नाउन pronoun एंड वर्ब। यानी ये उनकी डिटेल भी देते हैं, और फिर एडवर्ब को जैसे एग्जांपल दी है मैंने, देखो एडी प्लस वर्ब, यानी कि उसके साथ ऐड हो रहा है। अब क्या कहते हैं, एडवर्ब इज यूज्ड इन ए सेंटेंस टू शो एडिशनल और मोर डिटेल्स ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। इसकी एग्जांपल यूँ ले लो मैं कहता हूँ अली अच्छा लड़का है। ठीक है, वो हमने अच्छा लड़का एडजेक्टिव में पढ़ लिया। मैं कहता हूँ अली इज़ अ वेरी गुड बॉय, या लाइक कहता हूँ वी आई पी। ठीक है, वी आई पी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। या मैं कहता हूँ ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड टीचर, ही इज़ अ वेरी नाइस राइटर
अब ये जो वेरी आ रहा है या उसमें मोर डिटेल्स डाल रहा है वो एडवर्ब से आ रही हैं। एडवर्ब की दो तीन चीज़ें होती हैं जो हमें मोर समझनी होती हैं। एक तो ये वजाहत दे रहा होता है और कभी कभी अपने आप की ही वजाहत कर जाता है उसमें। हम इसको डिटेल में आगे देखेंगे। उसकी एग्जांपल क्या है, मोर क्या है कि उसमें एडवर्ब और क्या क्या चीज़ें बताता है आपको। टाइम भी बताता है, प्लेस भी बताता है। उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, उस्मान इज़ वॉकिंग स्लोली, ठीक है। अब ये उसकी बता रहा है कि वो स्लोली चल रहा है, ये भी इस एडवर्ब में आ जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट आर प्लेइंग हैप्पीली, ठीक है, ये भी एडवर्ब में आ जाता है। फरहान इज़ कमिंग हियर, अब प्लेस का जैसे हमने पढ़ा था कि प्लेस भी एडवर्ब में आ जाती है। अब हियर यहाँ आ रहा है, वो भी एडवर्ब में आ गया, ठीक है। अब और नेक्स्ट हमने उसमें क्या बताया था, द वर्ड्स दैट अफेक्ट द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस, मेजर, क्वालिटी, क्वेश्चन आर कॉल्ड द वर्ब, ठीक है। यानी ये सब चीज़ें जो आपको बता रहा है, जो एक ऐसा वर्ड आ जाता है जो इन जो हमने पिछले पढ़े हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सॉरी, नाउन, प्रोनाउन, जो इन सब की मज़ीद वजाहत कर देता है, उसको हम एडवर्ब में कौन करते हैं। अब उसकी और एग्जांपल्स हैं, देखो, वेयर, टुवर्ड, देयर, इनसाइड, हियर, बैक, ये भी इसमें आएंगे। हाउ मच, फुली, ऑलमोस्ट, रेदर, यानी हाउ मच की कंडीशन में कितने वर्ड्स आ जाते हैं, वो भी इसमें काउंट हो जाते हैं। फिर आ जाता है हाउ, ठीक है, वो भी फास्ट, वेल, क्विक, इजीली, स्लोली, ये भी इसमें हम काउंट कर लेते हैं। फिर हाउ ऑफन, नेवर, समथिंग, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली। फिर व्हेन, मतलब कब और कहाँ भी इसमें आ जाता है। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस वो भी इसमें काउंट कर लिया जाता है। और कैसे, कभी, मतलब वो कैसे काम कर रहा है, फास्ट, वेल, क्विकली, ऐसे कर रहा है। हाउ मच, कितना है उसमें, वो जो भी चीज़ है, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल पानी है जग में, तो वो कितना है, हाउ मच, फुली, ऑलमोस्ट, रेदर, एक्सट्रीमली, वेरी, जस्ट, ठीक है। और यहाँ कहाँ है, तो टूवर्ड्स, उसकी तरफ, इधर, यहाँ, अंदर, बाहर, या बैक, फार, अबव, यानी ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो कौन किस में आके आ जाती हैं, एडवर्ब में। जैसे इसका ये ट्री सा बना हुआ है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब के साथ व्हेन, वेयर, हाउएवर, ये सब चीज़ें उसमें ऐड हो रही हैं। तो ये एक चीज़ें समझने वाली कुछ होती हैं। एडवर्ब की ये खासियत है, क्या मैंने आपको बताया, सिंपल उसकी डेफिनेशन ज़हन में रखनी है कि जो टाइम, प्लेस, इसको भी वजाहत कर देता है। और मोर ओवर क्या करता है, ये जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं या वर्ब होते हैं, उनकी मज़ीद जो कोई वर्ड आके वजाहत कर रहा होता है, हम उसे एडवर्ब बोल देते हैं। तो ये सिंपली हमने आज तीनों की रिवीजन की है और मैंने कोशिश की है कि आसान अल्फाज में और विद एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊं, और उम्मीद है आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। उम्मीद है इसको अब आपने वर्क करना है, खुद से घर से प्रैक्टिस करो। और जैसे मैंने कल कहा था कि पेरेंट्स इनसे सुने, उनको कि हमें समझाओ, ये क्या बच्चों से कहें कि हमें समझाओ सर ने क्या समझाया आपको, या आपने क्या सीखा है, या एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, वो आपको खुद से एग्जांपल दें और समझाएं। ओके, खुदा हाफिज़।